आज के दिन का प्लान हमारा बेसिकली देसी ग्रॉसरी करने का था और हम निकले ही देसी ग्रॉसरी करने थे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, शलवार कमीज़ दुपट्टे पहन के निकले हुए हैं हम। और राज़ी हमें उठा के ले आए हैं यहाँ पे। पोर्ट क्रेडिट का ये पार्क है जिसके साथ जो है वो बड़ा सा हार्बर बना हुआ है और पानी भी है काफ़ी सारा, और लाइट हाउस भी है, और यहाँ पे कश्तियाँ चलती हैं। लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं और आके जो है वो सेल बोट्स पे और याच पे और डिफरेंट तरीके से जो है वो एंजॉय करते हैं फ़न एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ को। तो क्योंकि पानी था तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो रहा है। दूर से देखें आपको टोरंटो शहर नज़र आ रहा होगा। जी हाँ। फिर हम पहुँच गए 1829 का बना हुआ थॉमस हाउस। ये भी इसी पार्क में है और ये उस ज़माने का बना हुआ है जब बिल्कुल नए-नए सेटलर्स यहाँ पे आए थे और आके आबाद होना शुरू हुए थे। तो उन्होंने किस तरह से अपना सेटअप किया था, उस पूरे घर को इसी तरीके से प्रिज़र्व किया हुआ है। कैसे चूल्हे होते थे, कौन-सी चक्कियाँ होती थीं, किस तरह के बर्तन वो यूज़ करते थे, उनके कमरे कैसे होते थे। ये आपको बेड नज़र आ रहा है, ये 1829 के ज़माने का ही बेड है। ये छोटा-सा एक कॉट रखा हुआ था बच्चे का, उसमें एक डॉल रखी हुई थी। फिर कैंडल्स होती थी, उस टाइम पे लाइट नहीं होती थी, और उनके ड्रेसेस से इंस्पायर्ड ड्रेसेस थे। ये उस ज़माने के तो ऑब्वियसली नहीं हैं, लेकिन उनके ड्रेसेस से किस तरह की खिड़कियाँ होती थीं, ये टोपी जिस तरह की ख़वातीन लगाती थीं, पॉट्स और उनके शूज़ तक मौजूद थे। फिर हम पहुँच गए पाल फूड्स, क्योंकि हमें करनी थी देसी ग्रॉसरी। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, वापस आके दाल चावल खाए हमने। और ये देखें जी, ये हमज़ा और अनाया ने हमारी एब्सेंस में मिलके ये कैसल बनाया है। वाह क्या कैसल है ये! सारे घर की क्विल्ट्स और चादरें इन लोगों ने यूज़ करके कैसल बनाया है और ये स्नैक्स लेके बैठे हुए हैं। शाम हुई तो हम पहुंच गए पीटा लैंड। वहाँ का हमें शवरमा वगैरह बहुत पसंद आया था, तो हमने सोचा था जब नौरीन लोग आएंगे तो हम उनको भी लाजमी ट्राई करवाएंगे। तो छोटी सी जगह है लेकिन फ़ूड इनका बड़ा मज़ेदार किस्म का होता है। अरमीना ने जो है वो पोटीन ऑर्डर किए थे। यहाँ पे ये पोटैटोज़ मिलते हैं इस तरह के, जो कि एक ख़ास किस्म के करी में होते हैं और बड़ा अच्छा सा इनका टेस्ट होता है। उसको बहुत पसंद है। साथ ही हमने जो है वो एक राइस बोल ऑर्डर किया था और फिर उनका जनाब ये शवरमा प्लेटर, जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ से हम गए वॉलमार्ट, कुछ सामान लेना था। और ये आप अनाया और हमज़ा की हरकतें देख सकते हैं, ये कैसे लड़ रहे हैं। और फिर आखिर में फाइनली ये दोनों इन्होंने शॉर्ट्स जो हैं वो ख़रीद के लेकर आ गए, जिसका कोई कहीं से कहीं तक प्लान नहीं था। तो ये पूरे वॉलमार्ट में हंगामा मचाते रहे और फिर ये शॉर्ट्स हमारे घरों तक पहुँच गई थी। घर आके फिर मैंने नौरीन के किया फेशियल। जी हाँ, आपकी बहन ने फेशियल भी सीखा हुआ है, पाकिस्तान से सीख कर आई थी मैं। तो उस पे मैंने प्रैक्टिस की और इस तरह से हमारा थर्सडे का दिन जो है वो तमाम हुआ। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो फ्राइडे की हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी प्लान थी ऑलरेडी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली थर्सडे को, और फिर फ्राइडे को सबसे पहले तो नमाज के लिए नमाज की तैयारी की और नमाज के लिए निकले जल्दी जल्दी। ये मैंने बाया जो पहना है नौरीन हज से लाई थी। पहुंच गए हम मैक मस्जिद में और वहाँ पे जाके हमने नमाज़ अदा की थी। सारे के सारे एक साथ गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन हुआ ये कि जो खुतबा हमें मिला वो हमें अरबी खुतबा मिला। यहाँ पे 3 जमातें होती हैं, 2 इंग्लिश होती हैं और एक अरबी होता है। तो जब अरबी खुतबा होता है तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही कम चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, बट स्टिल जुम्मे की नमाज़ जब आप मस्जिद में पढ़ते हैं ना, उसका अलग ही सुकून होता है। और ये थी हमारी स्पेशल एक्टिविटी। हमने प्लान किया हुआ था बारबेक्यू। हम पहुँचे हैं पोर्ट क्रेडिट के बारबेक्यू वाले पार्क में, जहाँ पे हमने पिछले साल भी बारबेक्यू किया था। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको अपने साथ कोई चीज़ें नहीं ले जानी पड़ती, बल्कि यहाँ पे बारबेक्यू स्टैंड्स ऑलरेडी हैं जो कि फ्री आपको मिलते हैं। और ये अपनी शॉर्ट्स के साथ घूम रहे हैं दोनों बच्चे। और जी ये कोयले सज गए हैं और बनने शुरू हो गए हैं, बारबेक्यू लगा दिया गया है। बच्चे जो है वो नाचोस सालसा के साथ खा रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारे चिकन टिक्का लेग पीसेस जो है वो तैयार हो गए हैं, जो हमने कल इकबाल फूड से ही लिए थे। बारबेक्यू का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि घर के जो मर्द हजरात होते हैं ना, वो कुकिंग कर रहे होते हैं और ख़वातीन जो होती हैं वो बैठी हुई होती हैं। ऑब्वियसली मैरिनेशन वगैरह का काम तो हमने ही किया होता है, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम पे चूल्हे के आगे वाली जो है ना सुकून वो मिल रहा होता है। और ये हो गए हैं हमारे तक्के तैयार, जो कि बड़े मज़ेदार किस्म के थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे। अच्छा मज़े की बात ये है कि हमने मैरिनेटेड ही लिए थे ये इकबाल फूड से। अरमीना का कोई क्विज़ टेस्ट था, तो वो गाड़ी में बैठी हुई इतनी देर तक क्विज़ दे रही थी और अब वो लेट वापस पहुंची हैं वहाँ से। तो सारे बच्चे अपने खेलों में लग चुके हैं, वो बैठी हुई अब नाचोस खा रही हैं और नौरीन जो है वो तिक्का ट्राई करके, एग्जामिन करके, टेस्ट करके बता रही हैं कि तिक्का कैसा है और उसकी रेटिंग कर रही हैं कि कितने 10 आउट ऑफ कितने मिलेंगे। ये जो आप देख सकते हैं, जैसे कि अब हमारे लग रहे हैं बिहारी बोटियाँ। और ये है जनाब खूबसूरत सा मंज़र, जो कि आप देख सकते हैं। पानी भी है यहाँ पे इसी पार्क के साथ, और यहाँ पे भी काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह लोग कर रहे होते हैं। इवन पैरासेलिंग कर रहे होते हैं। पानी बेतहाशा ठंडा है, इसमें पानी में आप उतर नहीं सकते, बस इन पत्थरों पे बैठ के आप देख सकते हैं। और या जो आप कश्तियाँ वगैरह गुजर रही हैं, ये हमारे तैयार हो गए हैं।
बिहारी बोटी, ये बहुत मज़ेदार थी। ये हमने घर में मैरिनेट की थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। फिर ये एक बड़ा क्यूट सा सेटअप था जो कि बालसम इवेंट्स वाले कर रहे थे। उस बंदी की अपनी बर्थडे थी जिसका ये सेटअप था और ये केक भी उसने बेक किया था, तो मैंने उसकी परमिशन से ये वीडियो बनाई और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और फिर हमने एक दूसरे को फॉलो भी कर लिया इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे होता है जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, तो आपके लिंक्स कनेक्शंस बनते रहते हैं। बहरहाल ये सेटअप बहुत खूबसूरत था, आप भी इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग नौरीन लोगों की रुखसती थी, वो जा रहे थे, तो इस तरीके से ये पूरा वीक कैसे गुजरा पलक झपकते पता ही नहीं चला। हंसते खेलते बातों में और डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हुए डिफरेंट जगह घूमते घूमते आखिरकार वक्त गुजर गया और अब ये लोग जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला फिर किसी वेकेशंस पे, फिर किसी लंबी छुट्टियों पे मुलाकात होगी। भागम भाग आते हैं, भागम भाग चले जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर लीजिए, मुझे खुशी होगी आपको बता के। अगले किसी भी नए व्लॉग तक के लिए अनीला रज़ाक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।